नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। गुरु ने 20 नवंबर 2020 को ट्रांजिट किया है और कुंभ लग्न के लिए हम बात करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न यानी 11 नंबर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है और आपका लग्न जो चार्ट है वो कुंभ लग्न का है, तो बेस्ट ट्रांजिट है आपके लिए। बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी के चार्ट में ये जो योग हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बट ध्यान ये रखना है कि हर लग्न के लिए वो क्या इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न के लिए मकर जो राशि है वो 12th हाउस है। तो जुपिटर जो है वो आपके 12वें कुंडली के 12वें स्थान में, शनि जहाँ बैठा है वहाँ पर वो उसके साथ नीच भंग राजयोग कर रहा है। मकर उसकी नीच राशि है और वहाँ पर वो नीच भंग राजयोग कर रहा है, क्योंकि गोचर का शनि भी वहाँ है। जो मकर लग्न के लिए या और कुंभ लग्न के लिए शनि जो है वो कुंडली का मालिक है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न के लिए भी शनि जो है वो कुंडली का ओनरशिप रखता है और वो बैठा है 12th हाउस में, और वहाँ 12th हाउस का भी ओनर है और गुरु वहाँ पर नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर 12th हाउस में बैठकर जो राजयोग कर रहे हैं उसके इफेक्ट्स क्या मिलेंगे। तो 12th हाउस जो है वो व्यय का है, खर्च का है। 12th हाउस जो है वो मोक्ष का है। 12th हाउस जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है, लाइफ के प्रति, जिंदगी क्या है, जीवन में हम जो देखते हैं सोचते हैं उसके प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है। नॉर्मल रूटीन में हम चलते हैं, सडनली ऐसी घटना होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस बदल जाता है, हमारे विचार में परिवर्तन आ जाता है। वो क्यों होता है? तो जब ग्रहों का ऐसा परिवर्तन होता है तो वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस हवा में उड़ रहे हैं, हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं, ये भी देखिए। तो ये जुपिटर यहाँ पर उस स्थान में आया, यहाँ पर स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो 12th हाउस मोक्ष यानी क्या है? मोक्ष को नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन पर जीवन जीवन मृत्यु की हम उसमें चक्कर में चलते रहते हैं और फिर मोक्ष जब मिलता है हम बहुत सारी तपस्या करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं अलग अर्थ करूँगा कि यहाँ पर मोक्ष का अर्थ ये है कि हमें छुटकारा मिलना, हमें चीज़ों से, हमें उन सारी जो बातें हैं जिसके प्रति हम बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर और शनि, गुरु शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो विजडम देता है, ज्ञान देता है। तो वो कहीं भी युति करते हैं, वो दोनों ज्ञान देते हैं, बट यहाँ पर युति करें तो वो ज्ञान ये देंगे कि जीवन के प्रति आपका जो एक सोच है, वो थॉट प्रोसेस है जो मैंने कहा वो बदल देगा। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप जॉब के लिए, कहाँ जॉब, अपना बिजनेस के लिए, वो सारा साइड में होके आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों करना चाहिए, मैं जो अब तक जिया हूँ वो क्या था और अब मुझे सही में मैं वो सही था या अब मुझे कुछ और करना चाहिए। ये सारे थॉट्स यहाँ पर आएंगे। और ये कुंभ लग्न के लिए इसलिए है क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही अच्छा है मकर में, तो उनके लिए 12th हाउस में शनि का होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जुपिटर का नीचभंग राजयोग होना उनके लाइफ के प्रति उनका अभिगम जो है वो बदल देगा। तो आपका नज़रिया बदलने वाला है। इसीलिए ये बात मैं इतनी लंबी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सोच जो है वो बदलने वाली है। अब तक आप पैसे के पीछे, घर बनाने के पीछे, अपने लिए लग्जरी के पीछे भाग रहे थे, यहाँ पर आप भागेंगे कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी के पीछे भागेंगे, आपके थॉट्स बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपके थॉट्स बदल गए तो फिर वो चीज़ आपके लिए ऐसी ना हो जाए कि आप उसके प्रति ध्यान ही ना दें कि जाने दो। बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है, आपके आसपास के लोगों की जिम्मेदारियां हैं आप पर, ऐसा कुछ भी है। इवन जो लोगों की हम एज के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ कि सपोज कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है या कोई रिटायरमेंट पे है, तो जो भी है उनकी जिम्मेदारियां जो है वो यहाँ पर मायने रखती है और उस चीज़ को ध्यान में रख के आपके डिसीजन होने चाहिए। अदरवाइज ये जुपिटर शनि का कॉम्बिनेशन, गुरु का नीच भंग राजयोग आपको वो डाइवर्जन में कुछ समय तक ले जाएगा। ये लंबे अरसे का नहीं है, यहाँ पर कुछ समय तक इफेक्ट्स रहेंगे। फिर आप जब वापस आएंगे कह रहे नहीं नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्या सोच में पड़ गया था, मुझे समझ में आ गया ज़िंदगी क्या है नहीं है, बट अल्टीमेटली मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ समथिंग, वो जो लोग बातें करते हैं मैं उस, तो वहाँ फिर मौका नहीं मिलेगा।
ये इम्पोर्टेंट बात है 12th हाउस में जुपिटर राहु की, ये बहुत डेप्थ वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपके सारे डिसीजन लीजिएगा, प्रैक्टिकल वर्ड को याद रखिएगा। जो सही है आज के समय में उस तरह से चलना है, जिम्मेदारियों को बिना भूले। बिकॉज ये थोड़ा स्मशान का बैराग जो होता है ना, उसकी तरह, जैसे कोई किसी के लिए हम जाते हैं स्मशान में, तो वहाँ जाकर हमें लगता है कि लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है, और फिर जब वहाँ से बाहर कदम रखते हैं तो फिर ज़िंदगी बदल जाती है वापस। तो ये जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन नीचभंग राजयोग में, इसमें आपको ये थॉट्स आएंगे कि लाइफ में मैंने क्या पाया, खोया, एवरीथिंग। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने लंबा इस पर खींचा। मेन पॉइंट पे दूसरे आते हैं, तो यहाँ पर आपके जो खर्च होंगे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको करने हैं। बिकॉज ऑफ शनि, जुपिटर आपका 12th हाउस का मालिक है, जुपिटर आपका लक्ष्मी स्थान का मालिक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जुपिटर आपका 11th हाउस का मालिक है, सेकेंड हाउस का। 11th हाउस होता है हमारा सोर्स ऑफ इनकम, पैसे का जहाँ से रास्ता, हम काम क्या करते हैं वो कर्म भाव से पता चलता है, बट उस काम से क्या अर्निंग होगा वो 11th हाउस से, और उसमें से क्या बचेगा वो सेकेंड हाउस में पता चलता है। 11th एंड सेकेंड हाउस लॉर्ड आपका जो है वो ये है जुपिटर, और वो नीचभंग राजयोग करा है, वो शनि के साथ 12th हाउस में मोक्ष वाले थॉट्स के साथ आपको बिठा के बैठा है, लेके बैठा है। तो वो चीज़, और व्यय भाव है तो खर्च भी करवाएगा, और थॉट्स में आपका ये रहेगी हो रहा है, कुछ भी चलेगा, ईश्वर है। तो प्रैक्टिकल रहिएगा, ये थॉट्स परमानेंट नहीं होंगे जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके जो इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग हो गए वो लॉन्ग टर्म के होंगे, तो आपके सोर्स में प्रॉब्लम होगा, इनकम के और सेविंग्स के। तो ये प्लानिंग समझिएगा, और सही दिशा में इन्वेस्टमेंट, सही दिशा को पकड़ के रखिएगा। थोड़ा डिस्कशन, और हो सके तो आप प्रैक्टिकल रहने के लिए अपने दोस्तों के बीच में रहिएगा, ज़्यादा अकेले मत रहिएगा, अलग मत रहिएगा। ये थॉट्स आपको फिर डाइवर्ट करेंगे। ऐसे बुक्स हैं आपके पास तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ये समय में। अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये जुपिटर यहाँ रहेगा, फिर वापस जा रहा है, फिर आगे जा रहा है मकर से कुंभ में, फिर वापस आएगा सितंबर में, और फिर नवंबर में प्रॉपर ट्रांजिट करेगा। हम वो सारी बातें अभी अप्रैल तक की बात समझिएगा, ये सारी चीज़ें। जुपिटर की जो दृष्टियां हैं वो पांचवी दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पे होगी। तो प्रॉपर्टी के लिए अगर आप जो लोग देख रहे हैं उनके प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो डेफिनेट आपका घर बनेगा। आपने, बहुत से लोगों ने घर खरीद लिया होगा, क्योंकि मैं लेट हूँ, वीडियो मैंने लेट बनाया है, बहुत से लोगों की डील हो गई होगी। अच्छा समय है, जुपिटर 20 तारीख को नवंबर की ट्रांजिट कर चुका है, तो आपके प्रॉपर्टी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ले लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होगी। शॉर्ट टर्म में जो लोग सोचते हैं कि इसको मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ फिर पैसा कमाऊंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होगा, शॉर्ट टर्म का नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा ये कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर देंगे। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ज़मीन, आपके जो थॉट्स है उसमें इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आएंगे। आपको इंट्यूशंस उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इंट्यूशंस को आपको समझना पड़ेगा। आ रहे हैं तो कि ऐसे ही नहीं कह रहे कुछ हो रहा है, नहीं, वो सही दिशा आपको दिखा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। माता के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आपके लिए सही समय है ये, और माता के साथ बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, और अपनी माता से दूर है तो मिल पाएंगे। माता आपसे भी मिल सकती है, दूर आप विदेश में हैं तो वो भी वहाँ आ सकते हैं, तो वो अच्छा समय है। और उसके बाद हम बात करें तो जुपिटर की बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी 12वें भाव से, वो छठे भाव पे पड़ेगी। तो छठा जो भाव है वो जॉब का है, शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, लोन। तो कर्ज जो है वो चुकाने में आपको हेल्प मिलेगी। ये जुपिटर सडन बेनिफिट दे सकता है, उच्च दृष्टि है उसकी। जॉब में प्रोग्रेस हो सकता है, आपको अर्निंग हो सकती है, इनकम बढ़ सकती है। जॉब नहीं है तो मिल सकता है। तो ओवरऑल 6th हाउस से रिलेटेड जो आपके शत्रु हैं, तो आपको नेगेटिविटी लग रही है, तो वो सारी पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो 6th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है 2 रीज़न से। शनि की दृष्टि है वहाँ पर, वो उस भाव का कारक है, तो कारक उस भाव में जब बैठता है तो उसको नष्ट करता है, लेकिन जब उस भाव को देखता है तो उसको बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव और एकदम आपको मजबूत रिजल्ट्स देता है। वहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है, तो डबल पॉजिटिविटी मिल रही है 6th हाउस से। जॉब से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके लोन कर्ज ईजी हो जाएंगे। जो लोन चाहते हैं लेना तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी एक तरफ आप ले पाएंगे, लोन से लोन भी मिलेगा।
यहाँ पर आपके शत्रु हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं है। रोग की अगर हम बात करें तो आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रहे हैं तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निराकरण करने के लिए वो ऊपर आ रहे हैं, आपके सामने आ रहा है, आपकी नज़र में आ रहा है, तो उसका इलाज करवाइएगा, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये जो जुपिटर है उसकी जो दृष्टि है वो 8वें स्थान पे है। 8वां जो स्थान है वो आयुष्य का है, और 8वां जो स्थान है वहाँ पर गुप्त धन भी है, रोग भी है, गुप्त रोग, और आपको लॉटरी वगैरह है, और बहुत सारे जैसे ये मिरेकल्स है वो वहाँ पर है। वहाँ पर अकल्ट है जो कि गूढ़ रहस्य है, वो सारे वहीं पर है। तो अष्टम स्थान पर गुरु की दृष्टि आपको इन सब चीज़ों में भी ले जाएगी। शनि गुरु के कॉम्बिनेशन में 12th हाउस में मोक्ष का स्थान है, और ये स्थान है अष्टम स्थान रहस्यों का। तो रहस्य और मोक्ष कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ज़िंदगी के रहस्य आपके सामने खुलेंगे तो मोक्ष की ओर जाने की आप सोचेंगे। जुपिटर वहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो मोक्ष वहीं पर रह जाएगा और आपका समय नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम बीइंग होगा। ये बात याद रखिएगा, मैं रिपीट किया मैंने ये चीज़ को। अष्टम स्थान में आपको जो भी पुरानी प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, सडन गेन हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, आपको बहुत सारा लाभ जो आपको पता नहीं है, ऐसी गुप्त धन से आपको, ऐसी प्रॉपर्टी से आपको हो सकता है। आपको लॉटरी भी लग सकती है, आपको कहीं से भी पैसे आ सकते हैं। पैसा ही हो ऐसा भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हो या कोई व्हीकल हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बेनिफिशियल है आपके लिए और अच्छा है, मतलब अमाउंट वाइज अगर कहें तो वो बड़ी होगी। तो ये चीज़ है, आपको एस्ट्रोलॉजी है या फिर तंत्र मंत्र शास्त्र है उसमें भी अच्छा ज़्यादा डीप में नॉलेज मिलेगा। गुरु भी कोई मिल सकता है, बट सही है या नहीं वो आपके पर्सनल चार्ट से पता चल सकता है। आपको वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए रास्ता सही है या नहीं। बर्थ चार्ट की दशाएं देखिएगा, आप उसको फॉलो भी कीजिएगा। ये जुपिटर के जो रिजल्ट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना उसमें दम है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स भी। क्योंकि ये 100% अगर हम कहें ये पॉइंट्स को जितने हमने अभी डिस्कस किए, तो वो अगर 10 पॉइंट है सपोज, तो वो 10 में से आपको 10 के फ़ायदे ये जुपिटर दे रहा है, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में वो चीज़ें नहीं हो रही है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो दशाएं, वो नक्षत्र सही नहीं है, तो वो कम होते जाएंगे। और वो पर्सनल चार्ट में जो नेगेटिविटी 100% है वो इस जुपिटर की वजह से, नीच भंग राज की योग की वजह से कम हो जाएगी। तो ओवरऑल बेनिफिशियल रहेगा, 50-50 होगा। ये जुपिटर तो अल्टीमेटली वो नेगेटिविटी कम कर रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा है जुपिटर आपके लिए। बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा है, जॉब में अच्छा है, सडन गेन है, और आपका प्रॉपर्टी बनना है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सिर्फ सोच समझ के आगे बढ़िएगा, चीज़ों को समय दीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, और डेफिनेटली आपका घर बनेगा। ये एक हकीकत है, ये जुपिटर सडन देगा आपको, और बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग है। अचानक से कोई अननोन या नॉन आप नहीं, मतलब बहुत पुराने लोग भी आपको कोई मिल जाए और कहे कि भाई यहाँ पर आप घर ले लो, बहुत अच्छा है, और आपको दिला दिया, हो गया, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जुपिटर बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।